खोलकर सुन ले। अगर कर्जे में आप प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, स्तुति आराधना नहीं करते हैं, गीतों को गाने वाले, भजनों को गाने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले नहीं, कर्जा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर का दास विजय इमानुएल आपको बोलता यीशु के नाम में, अगर कर्जे में रहकर आपने भजनों को गाना, गीतों को गाना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना सीख लिया, आप कर्जे से मुक्त होते चले जाएंगे। परमेश्वर के दो दास हैं, पौलुस और सिलास। सुसमाचार सुनाते हुए विरोधियों ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें बंदी गृह में यानी जेल में डाल दिया गया। इनके हाथों में, पैरों में बेड़ियां बांध दी गई, हाथ भी बंधे हुए, पैर भी बंधे हुए थे। लेकिन आधी रात को अचानक पवित्र आत्मा से भरकर पौलुस परमेश्वर की स्तुति करने लगा, सिलास परमेश्वर की स्तुति करने लगा, भजनों को गा गा कर, गीतों को गा गा कर परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति उस जेल में भर गई और प्रभु की उपस्थिति होने से कुछ वहां पर अचंभे का काम हुआ, चमत्कार हुआ, एक बहुत बड़ा काम हो गया। वो काम क्या था? उनके बंधन खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। उनके बंधन खुल गए और जेल की दीवारें नींव से हिल पड़ी, नींव से हिल पड़ी और जेल के जो दरवाजे थे वो खुल गए। हालेलुया। यहां पर 4 काम हम देखते हैं, 4 काम हुए हैं। जब ये बंदी गृह में बेड़ियों में जकड़े हुए प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा गा कर, तो कैदी भी सुन रहे हैं। मतलब दूसरे लोग जो बंधन में हैं, जो कैद में हैं, वो भी प्रभु की स्तुति और आराधना को सुन रहे हैं। आमीन। दूसरी बात क्या होती है? स्तुति आराधना करने से दीवारों की नींव हिल जाती है। हालेलुया। तीसरी बात क्या होती है? इनके बंधन खुल जाते हैं, ये आजाद हो जाते हैं ताली बजाने के लिए, हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद, स्तुति के गीतों को गाने के लिए। और चौथी बात, दरवाजे जेल के खुल जाते हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बंधनों में हैं, जब आप समस्याओं में हैं, बीमारी में हैं, कर्जे का बंधन आपके ऊपर है, कैसा भी बंधन आप महसूस कर रहे हैं,
आप हाथ उठा उठाकर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करने लगे। आमीन। आप कर्जे में हैं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के भजनों को, गीतों को गाया करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर की स्तुति, आराधना, धन्यवाद कर्जे में रहते हुए करेंगे तो कर्जे के बंधन खुल जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे कि आप कर्जे को उतार सकें। आमीन। और जब दूसरे दुखी लोग, कर्जे में पड़े हुए लोग आपको देखेंगे, इतना कर्जा होते हुए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप हाथ उठा उठा कर प्रभु की स्तुति, गीतों को गाते हैं, दूसरे बंधन में पड़े हुए जब आपकी स्तुति, आराधना के गीतों को सुनेंगे, उनके बंधन भी खुलेंगे, वो भी आजाद हो जाएंगे, वो भी यीशु पर विश्वास करेंगे, वो भी आपके साथ मिलकर आपकी महिमा करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। पर सिर पर कर्जा हो, लाखों का कर्जा हो, मुंह नहीं खुलता है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, मुंह नहीं खुलता है प्रभु की स्तुति करने के लिए। क्या करे पास्टर जी, कर्जा इतना हो गया, आखिर ही बंद होती, प्रार्थना ही नहीं होती, भजन तो कैसे गाएं हम, जी नहीं करता प्रार्थना करने को, जी नहीं करता प्रभु की स्तुति करने को, क्योंकि भारी कर्जे में हैं। अरे मैं आपको बता दूं, बंधन खोलने के लिए, कर्जे से निकलने के लिए आपको प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद करना पड़ेगा, आपको स्तुति के गीतों और भजन को गाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्तुति, ये आराधना, यही तो आपको कर्जे के बंधन से बाहर निकालेगी। अगर आप मुंह चुप रखते हैं, थोड़े से कर्जे में आपका मुंह बंद है, कर्जा और बढ़ेगा। फिर भी आपका मुंह बंद है, कर्जा और बढ़ेगा। पास्टर जी क्या करें, पिछला तो उतरता ही नहीं, अगला फिर से बढ़ता जाता है, बस उधारी ले लेके खा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा बढ़ता जा रहा, उतरने का तो नाम ही नहीं, और ज्यादा बढ़ रहा है, और ज्यादा बढ़ेगा। कान खोल कर सुन ले, अगर कर्जे में आप प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, स्तुति आराधना नहीं करते हैं, गीतों को गाने वाले, भजनों को गाने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले नहीं, कर्जा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर का दास विजय इमानुएल आपको बोलता यीशु के नाम में, अगर कर्जे में रहकर आपने भजनों को गाना, गीतों को गाना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना सीख लिया, आप कर्जे से मुक्त होते चले जाएंगे। कर्जा नहीं रहेगा यीशु के नाम में, कर्जा नहीं रहेगा यीशु के नाम में, क्योंकि स्तुति आराधना हर एक बंधन को खोलती है। हालेलुया। पौलुस और सिलास पांव लकड़ी में ठोके गए थे, हिला भी नहीं सकते थे, टांगों को हिला नहीं सकते थे, अपने हाथों को, बेड़ियां पड़ी हुई थी, लेकिन उन्हीं बंधनों में, बेड़ियों में पड़े पड़े ही प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गा रहे हैं। अचंभा, तुरंत बेड़ियां खुलकर गिर पड़ती हैं, पांव के बंधन भी खुलते हैं, हाथों के बंधन भी खुल जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के लोगों,
आजादी का जीवन जीना सीख लो। ये बंधन आपके लिए नहीं, ये बीमारियां, ये शराब, ये बेड़ियां आपके लिए नहीं है। मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। आप आजाद हैं, गुलामी के लिए नहीं बने हैं, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बने हैं। हालेलुया। बीमारियों में पड़े हैं, दुखी पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, हाय हाय कर रहे हैं। घंटा हो गया, हाय हाय। 2 घंटे हो गए, हाय हाय। पास्टर जी सारा दिन हो गया हाय हाय करते हुए। अरे सारे दिन हाय हाय करने में भी तो जुबान खर्च हुई है, हाय हाय करने में भी तो ताकत लगी है। अगर सारा दिन हाय हाय करने की बजाय प्रभु की स्तुति आराधना करता रहता, लेटा लेटा, अब तक तो बिस्तर से ऊपर खड़ा हो जाता, आजाद हो जाता, बीमारी ना रहती। हालेलुया। मैंने इन कामों को किया है। हालेलुया। मैंने बीमारी में भी परमेश्वर के आनंद को महसूस किया है, और मैंने आनंद में पड़े पड़े बिस्तर पर धन्यवाद किया है। हालेलुया। जी हाँ, मैं बीमारी में भी परमेश्वर का आंसुओं से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं बीमारी में भी स्तुति गीतों को गाना पसंद करता हूँ। मैं बीमारी में भी हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आमीन, आमीन। और जब मैं बीमारी में परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, बीमारी में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, बीमारी में उससे प्रार्थनाएं करता, उसकी महिमा करता हूँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मुझे बीमारी से मुक्त रखता है, मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्वस्थ रहकर भी प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करने में आनंद महसूस करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्वस्थ रहते ही प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता, ये बीमारियाँ आपको छुएंगी ही नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। आमीन। बीमार कौन पड़ता है? कर्जों में, समस्याओं में कौन बढ़ता जाता है? जो लोग प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करना नहीं जानते हैं, जो हाथ उठा उठाकर दिल खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के स्तुति गीतों को नहीं गाते हैं, जो प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, वो कर्जे में जाते हैं, वो समस्याओं में जाते हैं, वो संकटों में पड़ते हैं। लेकिन जो हाथ उठा उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करना जानते हैं, वो समस्याओं में, बीमारियों में, संकट और कलेशों में जाते ही नहीं हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे एक ऐसा हृदय दिया है, मैं छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु की स्तुति, प्रशंसा करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बीमार बहुत कम पड़ता हूं। मैं आपको बता दूं, बहुत कम बीमार पड़ता हूँ। अगर बीमार पड़ता हूँ, उस बीमारी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बीमारी नहीं रहेगी। आमीन, आमीन। मैं स्वस्थ रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर जी कौन सी चक्की का आटा आप खाते हो? लोग बोलते हैं, पास्टर जी 10 साल पहले आप जैसे लगते थे, आज 10 साल बाद उससे भी ज्यादा जवान आप लगते हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर आप लगते हैं। मेरी सुंदरता का रहस्य, मेरी एक अच्छी पर्सनालिटी का रहस्य ये है, मैं दिल से परमेश्वर का
धन्यवाद करना जानता हूँ। मैं दिल से प्रभु की स्तुति करना जानता हूँ। मैं दिल खोलकर हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति गाना जानता हूँ। इसलिए कमजोरी का, बीमारी का, समस्याओं का, कर्जे का किसी का अधिकार मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं आजाद जीवन जीता हूं, क्योंकि मैं स्तुति करना पसंद करता हूं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरा परमेश्वर छोटी छोटी बातों में भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी बातों में भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा परमेश्वर अच्छा है, मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल करता है। तो क्यों ना मैं निरंतर उसकी स्तुति करूं, निरंतर उसका धन्यवाद करूं। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह भी जब मैं उठा, मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे हर प्रकार की आशीष को दिया है। धन्यवाद, आपने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, आपका बड़ा धन्यवाद हो। हालेलुया। कभी कभी तो मैं लग जाता हूँ एक औरत की तरह धन्यवाद करने के लिए। प्रभु धन्यवाद हो इस फ्रिज के लिए, धन्यवाद हो इस गैस के चूल्हे के लिए, धन्यवाद हो इस सिलेंडर के लिए, धन्यवाद हो इस बेड के लिए, धन्यवाद हो इस बिस्तर के लिए, धन्यवाद हो इस सोफे के लिए, धन्यवाद हो इस डाइनिंग टेबल के लिए। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। धन्यवाद आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है हमने 5,000 का एक सोफा लिया था। बहुत अच्छा सोफा था। उसके लिए प्रभु का सालों साल धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद एक बहुत अच्छा सोफा उसने हमें दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करता रहा। और अभी पिछले साल परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1,05,000 का सोफा परमेश्वर ने मुझे दिया, जिसके लिए मैंने 10 रुपया भी खर्च नहीं किया। हालेलुया। मैंने धन्यवाद किया। हालेलुया। मेरी सास ने कभी मुझे एक पुरानी सी डाइनिंग टेबल दी थी, मैंने उसके लिए धन्यवाद किया। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस डाइनिंग टेबल के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 4-5 महीने पहले 50,000 का डाइनिंग टेबल परमेश्वर ने मुझे दिया, जिसमें मैंने 10 रुपया भी खर्च नहीं किया। हालेलुया। ये स्तुति आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जो आपके लिए रास्तों को खोलेगा। लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। लोग बोलेंगे मैं दूंगी, मैं दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगी। वो मदद करने वाला कोई बहन या भाई नहीं, वो मदद करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसकी आप निरंतर स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिसका आप परमेश्वर की महिमा करते, वो ही परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद रास्ते खोलती है। यहां पर लिखा है दरवाजे खुल गए। हालेलुया। जेल के दरवाजे खुल गए जब वो स्तुति आराधना धन्यवाद कर रहे थे। आपके लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। आमीन, आमीन।
लोग सोचते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से, पास्टर जी काम तो करना ही पड़ेगा। बाइबल में लिखा है तू धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, लेकिन परिश्रम करना। जो जॉब आपको दिया मेहनत से करो, जो बिजनेस है उसमें जान लगा दो, खूब मेहनत करो, लेकिन धनी होने के लिए नहीं, वफादार रहने के लिए। उस जॉब में वफादार रहना है, उस बिजनेस में वफादार रहना है जो परमेश्वर ने आपको दिया। इसलिए परिश्रम करना है। पैसा कमाने के लिए परिश्रम नहीं करना है, क्योंकि बाइबल बोलती है बढ़ती ना तो पूरब से होती है, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, बढ़ती यहोवा ही की ओर से होती है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए बिजनेस हमारा ईश्वर नहीं हो सकता, रोजगार हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा ईश्वर परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। जो हमें बढ़ाता है, जो हमारे सिर को बुलंद करता है, जो उत्तम उत्तम आशीषें हमारे जीवन में हमें देता है। हम हाथ उठा उठा कर उसका धन्यवाद करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तब से धन्यवाद करना सीखा है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं रो रो कर आंसुओं के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, आज से 25-26 साल पहले कच्ची जमीन के ऊपर बैठ बैठ कर बिना कुछ बिछाए आंसुओं के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं था, यीशु मेरे पास था। हालेलुया। मैं परमेश्वर के पुत्र के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मैं सबसे उत्तम धन्यवाद परमेश्वर के पुत्र यीशु के लिए ही करता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए उत्तम और अति श्रेष्ठ है। वह मेरे जीवन में है तो सब कुछ मेरे जीवन में है। बाइबल में लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए ना रख छोड़ा। हालेलुया। वो हमारे लिए दे दिया। फिर लिखा उसके साथ वो हमें सब कुछ क्यों कर ना देगा। किसके साथ? यीशु के साथ। हालेलुया। इसलिए सबसे उत्तम सबसे प्यारा यीशु है। आमीन, आमीन। हमारे लिए धन्यवाद के लिए तो सबसे पहला और सुंदर विषय परमेश्वर का पुत्र यीशु है। प्रभु मैं आपके पुत्र के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं आपके पुत्र के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के पुत्र यीशु के लिए जो मेरे जीवन में आया। मेरा दिल खुल जाता है उसके लिए, स्तुति के लिए, आराधना के लिए। जब मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मेरे जीवन में दिया, वो कितना सुंदर है, वो कितना प्यारा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना रहमदिल है, जिसने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे जीवन को बदल दिया और मेरे जीवन में सदा का जीवन दे दिया। उससे भला उससे अच्छा कोई नहीं। चाहे कुछ भी जीवन में ना हो, यीशु हो, यही बहुत है। स्तुति धन्यवाद के लिए यही बहुत है। स्तुति धन्यवाद के लिए यही काफी है। हालेलुया। मेरे लिए तो यही काफी है कि परमेश्वर का पुत्र मेरी जिंदगी में बसता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग तरसते हैं, लोग भटकते हैं सच्चे और जीवित परमेश्वर की खोज में। लोग भटकते हैं, कोई उनको प्यार करे, कोई उनकी देखभाल करे, कोई उनकी सुधि ले, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमारा भटकना बंद हो चुका है और हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु को पा लिया जो स्तुति, आराधना और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया।
उस प्रभु की लगातार स्तुति करते रहें, उस प्रभु का लगातार धन्यवाद करते रहें। वो भला है, वो आपके बंधनों को खोलेगा, वो आपको श्रापों से मुक्त करेगा, वो आपके लिए दरवाजों को खोल देगा, वो कर्जे की नींव को हिलाकर रख देगा, वो बीमारियों की नींव को हिलाकर रख देगा, वो जादू टोनों की नींव को हिलाकर रख देगा, वो आपको आजाद कर देगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।